बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूल, खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतल्लक कुछ बदअकीदा, कुछ बद मज़हब जो हैं वो आपके मुतल्लक ये बात मशहूर करते हैं कि जब आपका वसाल का वक़्त करीब आया तो आपने ये बात कही कि काश के मैंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दरवाज़ा न गिराया होता। यानी मदीने में मुझसे ये बहुत बड़ी एक गलती हुई कि मैंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े की तौहीन की। देखिए, अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा वक़्त गुजारा, और वाहद ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस में एक नहीं बल्कि 17 नमाज़ां पढ़ाईं, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को वाज़े फरमा दिया कि मेरे बाद मेरी अमामत के मसल्ले पे फायज हो तो वो अबू बकर हो। और सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये कुछ नाम निहाद लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं और बाकायदा हवाला देते हैं कि जी अहले सुन्नत की किताबों में लिखा है। मैं ज़रा अहले सुन्नत की किताबों के बारे में बताता हूँ कि ये अहले सुन्नत की किताबें हैं भी या नहीं। पहली तारीख़ यकूबी, इसका हवाला देते हैं कि तारीख़ यकूबी में लिखा है कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा किया। फिर कहते हैं कंज़ुल आमाल में ऐसा लिखा है। फिर 2-3 और किताबों के हवाले देते हैं। मैं ज़रा इन पर बात करना चाहता हूँ। फिर तारीख़ इस्लाम के बारे में भी कहते हैं जी तारीख़ इस्लाम में भी ऐसा लिखा है। जी पहले नंबर पे बात ये है कि ये तारीख़ यकूबी जो तारीख़ है ये इसका मुसन्नफ़ है अहमद बिन अबी यकूब, और ये इमामी राफ़ज़ी था। और इसका देखें ना सवाने उमरी और सवाने हयात इसकी पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि इस किताब का मुसन्नफ़ कौन है। तो इस तरह ये बात लिखी है। शिया हज़रात की मोतबर तरीन किताब है आयान। आयान के सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 202 में ये बात लिखी है कि ये अहमद बिन अबी याकूब जो है वो शिया था। फिर कंज़ुल अमाल की सनद, इसकी तरफ गौर करते हैं तो कंज़ुल अमाल की सनद में जो रावी बयान किया गया है ना वो अलवान का है, और अलवान के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये मुनकरे हदीस था, कज़ाब था, झूठ बोलता था। और इसी तरह इनके जो तारीख़ इस्लाम है या मीज़ानुल एतदाल है, इन किताबों के जो मुसन्नफ़ हैं उन पर तबसरा ही हज़फ कर लिया गया, ज़ाहिर ही नहीं किया गया कि ये लोग कौन थे और ये तारीख़ लिखने वाला कौन शख्स है। इतनी बड़ी जो है बात लिखने वाले के मुसन्नफ़ के बारे में ही नहीं पता कि ये कौन है। अगर ये सच्चा होता, दलाइल के साथ बात करता, तो कोई भी अपनी किताब को लिखने के बाद अपना नाम ज़रूर लिखता है, अपना तबसरा ज़रूर करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा कीता क्या है, इस बात की ज़रूर वजाहत करता है। हमारे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जितनी भी किताबें लिखी हैं ना उनके इब्तदाई सफ़ात में आपने अपनी सवाने उम्री मुख्तसर तौर पर लिखी है ताकि किताब पढ़ने वाला पहले इस बात की तस्दीक कर ले कि ये मुसन्नफ़ जो है इसकी अपनी ज़िंदगी कैसी रही है। दूसरी बात कि ये सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ये बात कहना कि आपने ऐसा किया है, बिल्कुल झूठ, मकारी, फरेबी, धोखाधही, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुर रसूल, खलीफतुल मुस्लिमीन,
خلیفہ بلا فصل کے بارے میں جو بات ہے نا اس کو اچھالا جائے، یہ ایک گروہ ہے مخصوص عبداللہ ابن سبا کا، جنہوں نے یہ بات جو اچھالی ہے۔ بالفرض اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے متعلق ایسی بات فرمائی ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ ایسا ہی لکھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس وقت یہ بھی بات لکھتے ہیں کہ وہ گھر میں موجود تھے۔ شجاعت کے پیکر مولا علی، اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، دروازہ گرایا جا رہا ہے، دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے، تو یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ چلو 3 خلفائے ثلاثہ میں ہو سکتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہ سمجھا ہو، لیکن اپنے دور خلافت میں تو اس بات کو واضح کر سکتے تھے نا کہ یہ معاملہ بنا ہے، تو پھر آپ نے اپنے دور خلافت میں بھی ایسی کوئی بات واضح نہیں فرمائی۔ اگر یہ بات دشمنی یہاں تک تھی تو پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھا ہے؟ کوئی دشمن کا بھی نام رکھتا ہے؟ ارے بھائی، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی وہ جماعت ہے جس کی تربیت حضور نے خود فرمائی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اصحابی کا نجوم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور کو اس بات کا علم ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ایک ہدایت کی شمع ہیں، وہ ہدایت کے پروانے ہیں، وہ میری سنت کے عین مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، تو اسی لیے تو حکم عام فرما دیا کہ کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔